हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक का बजट है और टाटा की टियागो हैचबैक या फिर टाटा की माइक्रो एसयूवी पंच के बीच में कॉन्फ्यूज हो कौन सी आपको लेनी है, तो उसी कॉन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको एक सही डिसीजन मिल पाए और आप सही गाड़ी चूज करो आपके बजट के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और कुछ पॉइंटों के आधार पर विश्लेषण करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कौन सी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस आप साइड बाय साइड अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको पंच में 62 मिलीमीटर ज्यादा लेंथ मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको 65 मिलीमीटर ज्यादा विड्थ मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको 8 मिलीमीटर ज्यादा हाइट मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको 45 मिलीमीटर तक ज्यादा व्हील बेस मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको 124 लीटर तक की ज्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। इसके साथ आपको 1 इंच बड़ी टायर साइज आपको पंच में मिल जाती है। 15 और 16 इंचेस का पंच में मिल जाता है, जबकि टियागो में आपको 13, 14 और 15 इंचेस का मिलता है। 13 बेस मॉडल में मिलता है, उसके बाद वाले मॉडल में आपको 14 का मिल जाता है और टॉप मॉडल में आपको 15 का मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर पंच और जो टियागो है दोनों में 17 मिलीमीटर का अंतर है, अर्थात आपको पंच में 17 मिलीमीटर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ पर डायमेंशन को अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे पंच आपको एक अच्छी पेसियस गाड़ी नजर आएगी। लेंथ ज्यादा है गाड़ी की, विड्थ ज्यादा है गाड़ी की, हाइट ज्यादा है, तो गाड़ी का अंदर आपको टियागो के मुकाबले काफी बढ़िया स्पेस मिलने वाली है। अगर केबिन स्पेस की बात करें तो सामने की स्पेस तो अच्छी मिलेगी ही, लेकिन पीछे बैठने वाले पैसेंजरों को भी काफी बढ़िया केबिन स्पेस मिलेगी। उसके साथ साथ टॉल बॉय डिजाइन के साथ आती है तो चढ़ना और उतरना काफी ज्यादा सरल हो जाती है, आपको बिल्कुल भी कठिनाइयां अनुभूति नहीं होती है, वो एक प्लस पॉइंट है गाड़ी की। उसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन सेटअप बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी पंच में मिल जाता है, जिसके जरिए गाड़ी आप किसी भी जगह से निकालोगे, चाहे वो खड्डे वाली सड़कें हो या फिर मिट्टी के सड़कें हो, वहां पर इजीली पंच को आप ड्राइव कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। उसके साथ साथ आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट 366 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाती है, जो 7 मीटर एसयूवी से भी ज्यादा बूट स्पेस आपको एक कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी में मिल रहा है। तो डायमेंशन में आप लोग देख ही सकते हो पंच इजीली यहाँ पर टियागो को बीट कर देती है, तो 1 पॉइंट आपको पंच को देना पड़ेगा, टियागो यहाँ पर 0 हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो देखो, दोनों ही गाड़ियों में टियागो का ही इंजन को प्रयोग में लाया गया है। आपको यहाँ पर 1200 सीसी का 3 सिलेंडर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो आपको लगभग 84 से 85 bhp की पावर और 113 से 115 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और माइलेज भी लगभग सेम है। आपको 20 kmpl का माइलेज दोनों ही गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि 19 kmpl का ऑलमोस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों के AMT ट्रांसमिशन में मिल जाता है। इसका अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको CNG का भी सपोर्ट मिलता है, तो अगर आपको CNG हैचबैक चाहिए या फिर CNG एसयूवी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में इसी इंजन का प्रयोग किया गया है और CNG में ये दोनों ही इंजन्स एक ही पावर जनरेट करके देती है। दोनों ही गाड़ियों में 72 bhp के साथ 103 Nm टॉर्क जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट आपको टियागो में मिल जाता है, अगर आपको CNG के साथ भी AMT या फिर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इंडिया की एकलौती हैचबैक है जिसमें आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है और किसी भी प्रोडक्ट पे मिलता नहीं है। टाटा ये टेस्ट कर रहा है, अगर सफल होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो आने वाले सभी हैचबैक्स में या फिर ये एसयूवीज में कंपनी AMT ट्रांसमिशन को दे देगी, ताकि शहर वगैरह में गाड़ी को चलाना काफी सरल हो सके और इसको देख देख के बाकी कंपनियां भी कॉपी कर लेंगी। तो यहाँ पर माइलेज में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर आपको जो चेंज मिल रहा है वो है CNG में आपको AMT ट्रांसमिशन टियागो में मिल जाती है, जबकि पंच में नहीं मिलती है, मैनुअल ही मिलती है। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो आपको यहाँ पर पंच में भी मिलेगा और यहाँ पर
टियागो में भी मिलेगा, वो AMT ट्रांसमिशन होने के कारण जो आपको CNG में मिल जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी टियागो आगे निकल जाती है, क्योंकि टियागो का जो इंजन है वो टियागो के लिए ही बनाई गई थी और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपको वो पंच में मिल जाती है। तो पंच आपको काफी अंडर पावर फील करवाएगी, चाहे वो पेट्रोल मोड में हो या फिर CNG मोड में हो, जबकि यहाँ पर टियागो में वो आपको पंच फील करवाएगी, चाहे आप पेट्रोल में लो या फिर CNG में लो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट टियागो के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इंजन के मामले में दोनों ही गाड़ियां यहाँ पर बिल्कुल लेवल पर आ गई है, यहाँ पर कोई भी आपको अंतर देखने में नहीं मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आपको कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, कॉम्फर्ट फीचर्स मिल जाते हैं, वो क्या क्या है। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएगा, मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा ड्राइवर साइड के लिए, 7 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉइड के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाएगी, हरमन की आपको म्यूजिक सिस्टम भी उसके साथ मिलेगा जो काफी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आप टियागो या फिर पंच ओनर हो, नीचे कमेंट में लिख डालो कैसी म्यूजिक की क्वालिटी आपको मिलती है, वो भी बाकी कस्टमरों को पता चल पाएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वाइड बेंच मिलता है, आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाता है, इसके साथ साथ प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स भी मिलता है, फॉग लैंप्स भी मिलता है। तो ये जो बेसिक कॉमन फीचर्स है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर मिलता है, लेकिन पंच में कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है और वो ये है, आपको पंच में जो फॉग लैंप मिलता है उसमें कॉर्नरिंग सपोर्ट है। मान लो किसी भी गाड़ी की जो फॉग लैंप है वो सीधी तरफ आपको प्रकाश देगी, लेकिन पंच की जो फॉग लैंप है वो सीधी तरफ तो प्रकाश देगी ही, लेकिन जब आप स्टीयरिंग को मोड़ोगे किसी काट पर, वो प्रकाश यहाँ पर शिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो अंधेरा थी तो वहां पर प्रकाश पड़ेगी फॉग लाइट की और वहां पर प्रकाशित हो जाएगी जगह जहां पर आप देख पाओगे और विजिबिलिटी कॉर्नर पर भी आपको अच्छी मिलेगी इन फॉग लाइट्स के कारण। इसके अलावा सनरूफ के दीवाने हो आप तो पंच में आपको सनरूफ भी मिलता है, जो टियागो में इम्पॉसिबल है देना, अगर देती तो बहुत ज्यादा प्राइस भी हो जाती। तो यहाँ पर आपको सनरूफ का भी सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ कनेक्टेड कार फीचर्स अगर चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर पंच में मिल जाती है, जो टियागो में आपको देखने में नहीं मिलता। और एक और फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि है 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। वैसे ये कितना प्रैक्टिकल है वो मुझे नहीं पता। अगर आप 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स का प्रयोग करते हो प्रतिदिन तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो ये कितना प्रैक्टिकल है। वो फीचर भी आपको यहाँ पर पंच में मिल जाता है, टियागो में नहीं मिलता। अगर 80 to 85 डिग्री भी खुले तो उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन थोड़ा और खुल रहा है तो ये कैसी प्रैक्टिकलिटी लाती है आपके नॉर्मल डेली टू डेली रूटीन में, वो नीचे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख डालो। तो यहाँ पर अगर आपको सनरूफ चाहिए, कनेक्टेड कार फीचर्स चाहिए, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा फीचर आपको पंच में मिल जाता है जो आपको टियागो में नहीं मिलता। बाकी सभी बेसिक जो कॉम्फर्ट फीचर्स अभी चाहिए होते हैं वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। 2 चीजें बताना भूल गया, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, रिमोट कीलेस एंट्री भी मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं है। अब चलिए अगली एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो है सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में कौन आगे है, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है डुअल एयरबैग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD, आइसोफिक एंकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग कैमरा। ये सभी जो आपको बेसिक सेफ्टी फीचर एक गाड़ी में चाहिए होते हैं वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। इसके अलावा पंच में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, आपको ट्रैक्शन प्रो मोड मिल जाता है। अगर गाड़ी कहीं पर फंसी हो, किसी नरम सतह पर फंसी हो, तो वहां पर से गाड़ी आप इजीली निकाल पाओगे, लेकिन ये आपको मैनुअल में नहीं AMT में ही मिलता है। उसके साथ साथ आपको पंच में जो सबसे खास चीज मिलती है वो है 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग, जो टियागो में नहीं मिलता। टियागो में आपको 1 स्टार कम 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है, जबकि पंच में आपको पुरानी नाम्स के तहत 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर सेफ्टी पैकेज में भी पंच आगे निकल जाती है, एक अच्छी खासी रोबस्ट सेफ्टी आपको पंच में मिल जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है स्टैंडर्ड वारंटी। तो स्टैंडर्ड वारंटी पर भी टाटा ने काम करी है। अभी 1 साल या फिर 1.5 साल से हो गया है, आपको टाटा के सभी गाड़ियों में आपको 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जो पहले थी 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी। तो यहाँ पर वारंटी को भी इम्प्रूव कर दिया है और यह आपको पंच में भी मिल जाती है, कोई भी समस्या दिक्कत नहीं है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्राइसिंग। तो यहाँ पर 5 की जो प्राइसिंग है वो है 6,13,000 रुपए से शुरू होकर बेस मॉडल के लिए 10,20,000 रुपए तक टॉप मॉडल इसकी चली जाती है, जबकि टियागो की शुरू हो जाती है 5.65 लाख रुपए से और चली जाती है टॉप मॉडल के लिए 8.90 लाख रुपए तक। तो यहाँ पर 48,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक यहाँ पर 5 महंगी मिलती है और टियागो सस्ती मिलती है। तो यहाँ पर जो टॉप मॉडल है 1,30,000, इसको अगर स्किप कर दो 5 से, तो बाकी के कुछ मॉडल्स है जो काफी कॉम्पेरेबल है। अगर आप टियागो या फिर 5 में कॉन्फ्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पर जो बेस मॉडल है 48,000 रुपए का जो डिफरेंस आपको देखने में मिल रहा है, इन 48,000 रुपए में आपको एक बड़ी गाड़ी मिल रही है, जिसका अंदर आपको ज्यादा केबिन स्पेस मिलता है, ज्यादा हेडरूम लेगरूम मिल जाता है, गाड़ी की हाइट ज्यादा है, गाड़ी की विड्थ ज्यादा है, बूट ज्यादा है, 124 लीटर की ज्यादा बूट आपको मिल जाती है, आपको पेट्रोल मिलता है, आपको सीएनजी मिलता है। हाँ, ऑफकोर्स आपको सीएनजी में एएमटी में नहीं मिलता, लेकिन मैनुअल मिल जाता है। एक ऊंची फील आपको मिलती है, आपको लगेगा कि आप एसयूवी फील कर रहे हो, एसयूवी चला रहे हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको टियागो में नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ 5 की जो माइनस पॉइंट है वो यही है, आपको 5 फील नहीं कर पाएगी। तो ये अगर आप एक अच्छी एसयूवी चाह रहे थे तो आप 5 को प्रेफर जरूर करें। टियागो के ऊपर काफी ज्यादा प्लस पॉइंट इसके साथ जुड़ जाता है। आप उस टाइम टियागो को प्रेफर करें जब आप टियागो में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हो। ऑटोमेटिक तो नहीं है, ये एएमटी है, सस्ता जुगाड़ है, लेकिन फिर भी शहर में काम चल जाता है। तो अगर आपको एक सस्ता जुगाड़ चाहिए था तो आप टियागो की एएमटी विथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन आप ले सकते हो। यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर 5 इसको बीट नहीं कर सकती। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।